एक भक्त के मन में यह शंका थी कि जगत एक कल्पना या विचार कैसे हो सकता है। विचार मन की क्रिया है। मन मस्तिष्क में स्थित है। मस्तिष्क मनुष्य के मस्तक में स्थित है और मनुष्य ब्रह्मांड का अति क्षुद्र अंश मात्र है। इस अवस्था में ब्रह्मांड मस्तिष्क के कोशों में किस प्रकार समाहित हो सकता है। श्री भगवान इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं, जब तक मन को इस श्रेणी में मानोगे, शंका बनी रहेगी। मन क्या है, तनिक विचार करके देखो। जगत की अनुभूति सुषुप्ति से जागृत होने पर ही होती है। जगत की अनुभूति सुषुप्ति में नहीं होती। अहम भाव के पश्चात ही जगत की अनुभूति होती है। मस्तक ऊपर उठता है और मन इस प्रकार सक्रिय हो जाता है। जगत क्या है? यह आकाश में पदार्थों का विस्तार ही तो है। इसकी अनुभूति किसे होती है? मन को। मन जो आकाश की अनुभूति करता है, स्वयं आकाश नहीं है क्या? बाह्याकाश भूताकाश है। मन मनाकाश है, जो चिदाकाश में अवस्थित है। इस प्रकार मन आकाश तत्व ही है। ज्ञान तत्व होने से इसे तत्वज्ञ आकाश रूप स्वीकार करते हैं। मन को आकाश स्वीकार कर लिया जाए तो संशय में निहित विरोधाभास का हल हो जाएगा। शुद्ध मन आकाश है। इसके राजस और तामस पक्ष स्थूल वस्तु आदि के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार समस्त सृष्टि मानसिक सृष्टि ही हुई। पुनः स्वप्न देखते मनुष्य को ले लें। सोने से पूर्व वह कमरे का द्वार बंद कर लेता है, जिससे कोई आकर उसकी निद्रा भंग न कर सके। सोते समय व्यक्ति आंखें मूंद लेता है, जिससे वह कोई भी पदार्थ न देखे। तथापि स्वप्न में वह समग्र क्षेत्र देखता है, जहाँ जन समुदाय उपस्थित है, तथा वह स्वयं उनमें घुल मिल जाता है। क्या यह दृश्यावली द्वार खोल कर आई? यह सब पहले से ही तो उपस्थित थी, जो स्वप्न में भी उपस्थित हो गई। यह सब मस्तिष्क ने ही तो अनावरित किया है। यह सब सोने वाले के मस्तिष्क में है, अथवा स्वप्न पुरुष के। यह सोने वाले के मस्तिष्क में है। मस्तिष्क के सूक्ष्म कोशों में यह सुविस्तृत क्षेत्र किस प्रकार समा गया? समग्र सृष्टि कल्पना अथवा कल्पना श्रृंखला किस प्रकार हो सकती है? बहुधा प्रस्तुत इस शंका का समाधान इसी प्रकार हो जाता है। एक दूसरे भक्त ने कहा, भगवन, मेरे दांत में पीड़ा बनी हुई है, क्या यह भी केवल कल्पना मात्र है? हाँ, यह भी कल्पना मात्र है। पर भगवन, मैं यह कल्पना करके कि मेरे दांत में पीड़ा नहीं है,
अपनी पीड़ा का शमन क्यों नहीं कर पाता? अन्य विचारों में लीन होने पर क्या तुम्हें दंत वेदना प्रतीत होती है? नहीं। और क्या सुषुप्ति में भी तुम्हें दांत पीड़ा का एहसास होता है? नहीं होता, क्योंकि दूसरे विचार में संलग्न रहने पर दंत पीड़ा का विचार नहीं रहता, इसलिए दंत पीड़ा भी नहीं रहती। इसी प्रकार सुषुप्ति में कोई विचार नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर भी दंत वेदना का एहसास नहीं होता। इस प्रकार दंत पीड़ा एक विचार मात्र है, पर भगवन पीड़ा तो बनी ही रहती है। जगत की सत्यता का इतना दृढ़ विश्वास होता है कि इसे डिगा पाना बहुत ही कठिन है। तथापि जगत जीव की अपेक्षा किसी भी प्रकार सत्य नहीं है। जगत तो कल्पनावत है, तुम पूर्ण सत्य हो, निरंतर हो। भगवन, इस समय चीन और जापान के बीच में युद्ध चल रहा है। क्या यह भी एक कल्पना मात्र है? क्या भगवान विपरीत कल्पना करके युद्ध समाप्त करने की कृपा करेंगे? श्री भगवान ने कहा, प्रश्नकर्ता के भगवान भी उसी प्रकार विचार मात्र हैं जिस प्रकार चीन और जापान का युद्ध है। और सभी भक्त हंसने लगे। इस तरह यह वार्तालाप यहीं समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।